हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा जो ये क्लास चल रहा है डेली मॉर्निंग में एक ऑब्जेक्टिव क्लास और जो तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका एक सब्जेक्टिव क्लास में लेके आता हूँ। ठीक है, तो बियरिंग का मैं प्रीवियस क्लास में बियरिंग का वो फ्रिक्शन बियरिंग सब्जेक्टिव क्लास किया था, तो उसमें पढ़ाया था फ्रिक्शन बियरिंग क्या है, लोड कैसे दे रहा है, थ्रस्ट थ्रस्ट बियरिंग कैसे लोड ले रहा है और रेडियल चोनर बियरिंग कौन सा लोड ले रहा है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। देखो, मैं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के ऊपर कुछ मैं बताऊंगा अच्छा से। ठीक है, मैं मेरा हिसाब से मैं अच्छा से बताने के लिए चेष्टा करूँ, पूरा ट्राई करूँगा। ठीक है, देखो एंटी फ्रिक्शन बियर में क्या क्या होता है। एंटी फ्रिक्शन बियर में क्या क्या होता है, इनर रेस होता है, आउटर रेस होता है। ठीक है, ये देखो, ये है आउटर रेस, ये इनर रेस। इनर रेस क्या करेगा, मूविंग करेगा किसका ऊपर, रोलिंग एलिमेंट का ऊपर। ठीक है, देखो इसमें केज बना है क्योंकि ये दोनों रोलिंग एलिमेंट टच नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसमें अंदर केज है। केज का अंदर ये क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा। कौन, रोलिंग एलिमेंट। देखो मैं बॉल टाइप बनाया, इसमें बैरल टाइप बनाया, निडल टाइप, रोलर टाइप और टैपर रोलर टाइप, ये सब है क्या है, ये रोलिंग एलिमेंट है। देखो ये है बियरिंग है, बियरिंग ये फ्रिक्शन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्या है, क्या क्या रिड्यूस, इसे काम क्या है, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा और क्या स्पीड क्या है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस बियरिंग क्या स्पीड इंक्रीज करेगा, फ्रिक्शन और टेम्परेचर ये लोग सब डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसको ये है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। ठीक है, उसके बाद थोड़ा देखते हैं उसका क्या है। The main purpose of this bearing are to use specific shape in order to minimize the friction in bearing. Due to this reason, the speed of an object increase and friction and temperature decrease। क्या है, स्पीड इसमें क्या है, स्पीड इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज करेगा, फ्रिक्शन एंड टेम्परेचर। सच बियरिंग हैव लॉन्ग लाइफ, एक ये बियरिंग क्या है, लाइफ लॉन्ग ज़्यादा है। ठीक है, राउंड एंड रोलिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज मेनली यूज टू एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। क्या है उसमें क्या है, रोलिंग में यूज करते हैं राउंड, क्या कौन सा टाइप, राउंड टाइप और रोलिंग टाइप। क्या क्या कौन सा रोलिंग है, बैरल टाइप है, रोलर टाइप है, निडल टाइप है, टेपर रोलर टाइप है, ये सब हम लोग रोलिंग एलिमेंट यूज करते हैं। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन और फीचर्स कुछ देखेंगे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का। ठीक है, देखो दीज बियरिंग कंसिस्ट ऑफ रोलिंग एलिमेंट्स, रेसेस एंड केज। क्या क्या है, रोलिंग एलिमेंट है, रेसेस है और केज है। देखो मैं कुछ बनाया पिक्चर, देखो ये है रोलिंग एलिमेंट, एक केज है, इसका अंदर क्या है वो फिक्स रहेगा। कौन, रोलिंग एलिमेंट। ये इनर रेस है, ये आउटर रेस है। ठीक है, ये इनर रेस क्या है, इसके ऊपर मूविंग करेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है, रोलिंग एलिमेंट। क्वेश्चन में आएगा एंटी फ्रिक्शन बिहेवियर में क्या क्या है, आपको सब दे देगा, रोलिंग एलिमेंट दे देगा, केस दे देगा और रेसेस दे देगा। तो आपको क्या सबको ठीक मानना है, मतलब ऑल ऑफ दिस करना है क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, ये कौन सा में आया था, वो DMRC में एक बार आया था। ठीक है, ये इसका ऊपर लेकिन बहुत क्वेश्चन आता है, ये बियरिंग के ऊपर एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्या है, लोड कैसे लगता है, कौन सा बियरिंग पैरेलल लोड है, कौन सा बियरिंग रैटेल लोड है। ठीक है, ये सब मैं पिछले क्लास में पूरा अच्छा से समझा दिया। ठीक है, अभी स्टार्ट कर देंगे। रोलिंग एलिमेंट्स क्या है, दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप सच एज बॉल, पैरेलल रोलर, स्टेपर रोलर, बैरल्स एंड निडल्स। क्या है, ये सब मैं जो दिखाया क्या क्या है, बॉल है, रोलर है, पैरेलल रोलर है, टेपर रोलर है, निडल है। देखो मैं बनाया इसको, बैरल टाइप है, निडल टाइप है, रोलर टाइप है और टेपर रोलर टाइप है। ये क्या है, और बॉल टाइप है। ठीक है, ये है रोलिंग एलिमेंट। ठीक है, दे आर मेड ऑफ क्रोमियम और क्रोम निकल स्टील। कौन है वो, रोलिंग एलिमेंट क्या है, क्रोमियम और क्रोम निकल स्टील है, विथ ए ग्रुप ग्राउंड ऑफ पॉलिश सरफेस। ठीक है, द लोड ऑफ द रोटेटिंग मेंबर इज कैरिड बाय द रोलिंग एलिमेंट। क्या है वो, रोटेटिंग एलिमेंट कहाँ पे लोड लेता है, और रोलिंग एलिमेंट में लोड लेता है। ठीक है, रेसेस देखेंगे, रेसेस क्या है मैं दिखाया, ये है रेसेस क्या है, जो डिवाइड करता है रोलिंग एलिमेंट को, डिवाइड करता है वो है रेसेस। देखो यहाँ पे ये है रोलिंग एलिमेंट, उसको क्या रोलिंग एलिमेंट को डिवाइड करता है, ये है केज है, ये जो उसका साइड में है ये है केज है, इसके रोलिंग ये रोलिंग एलिमेंट से एलिमेंट डिवाइड करता है, टॉच नहीं होने देता है। ठीक है, ये है रोलिंग एलिमेंट। रेसेस क्या है, द इनर एंड आउटर रेसेस, सॉरी ये केज है सॉरी मैं, ये केज है, केज जो डिवाइड करता है। ठीक है, इनर रेसेस, ये इनर रेसेस है, ये आउटर रेसेस है। ठीक है, ये आउटर रेसेस है, इनर रेसेस है। ठीक है, ये है केज। केज क्या है, वो डिवाइड करता है रोलिंग एलिमेंट को। ठीक है, रेसेस के ऊपर तक देखेंगे तो इनर एंड आउटर रेसेस आर प्रोवाइडेड विथ ग्रुप्स आर रेस वेज स्विच गाइड द रोलिंग एलिमेंट। वो क्या है, रोलिंग एलिमेंट को गाइड करता है। देखो क्या है, ये जो इनर रेस आउटर रेस क्या है, इसके अंदर
आउटर रेस, ये आउटर रेस इसके अंदर रोलिंग एलिमेंट रह के गाइड करेगा, इधर बाहर जाने के लिए नहीं देगा। ये रोलिंग एलिमेंट की इनर रेस और आउटर रेस में वो गाइड करेगा, ठीक है। गाइड द रोलिंग एलिमेंट, दे आर मेड ऑफ हाई ग्रेड क्रोमियम स्टील और क्रोम निकल स्टील, दे आर हार्डनेड ग्राउंड एंड पॉलिस्टकॉन रेसेस, ठीक है। केज को देखेंगे, केज क्या है, देखो केज क्या है, वो जो रोलिंग एलिमेंट को क्या करता है, टच करने नहीं देता, जो सेपरेट करता है दो रोलिंग एलिमेंट को, ठीक है। ये है रोलिंग एलिमेंट, ये है केज है, क्या है, टच करने के लिए दो रोलिंग एलिमेंट को टच करने नहीं देता है, ये है केज है, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा केज का वो यूज टू, कौन सा एक एलिमेंट है जो रोलिंग एलिमेंट को डिवाइड करता है, वो है केज है, ठीक है। केज क्या देखेंगे, ईच रोलिंग एलिमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय मीन्स ऑफ केज एंड इट कीप्स द रोलिंग एलिमेंट एंड केज आर रिटेनड बिटवीन द इनर एंड आउटर रेस, इट इंश्योर प्रॉपर फिट्स एंड इक्वल स्पेसिंग बिटवीन द रोलिंग एलिमेंट्स, इट इज मेड ऑफ ब्रास स्टील और प्लास्टिक है। तो केज किससे बना है, ब्रास स्टील और प्लास्टिक, वो क्या करता है, दो रोलिंग एलिमेंट को सेपरेट करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे बॉल बियरिंग, ठीक है। ये बॉल बियरिंग पूरा अच्छा से पूरा दिखा दिया, पूरा बियरिंग के अंदर देखो, ये बॉल बियरिंग में बनाया, ये है बॉल बियरिंग, ये है बैरल रोलर और ये निडल टेप और ये टेपर रोलर बियरिंग। देखो बॉल बियरिंग पूरा अच्छा से बॉल बियरिंग के पढ़ाएंगे थोड़ा सब्जेक्ट के ऊपर क्लास, ये है अच्छा से नोट कर लो, ये पूरा नोट अच्छा से मैं बनाया 2-3 बुक फॉलो करके। A ball bearing is type of rolling element bearing that use ball to maintain the separation between the bearing races. The purpose of a ball bearing is to reduce rotational friction and support radial and axial load। क्या है बॉल बेयरिंग कौन सा सपोर्ट, क्या लोड सपोर्ट करता है, रेडियल और एक्सियल लोड सपोर्ट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है हर टाइम, कौन सा बेयरिंग कौन सा लोड लेता है, ये सब क्वेश्चन एनी क्वेश्चन में आता है, एनी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। तो विथ ऑफ दिस बेयरिंग इज सिमिलर देन द बोर डाया, ठीक है। They carry zonal loads. The deep groove type of ball races are capable of withstanding the axial load। क्या है, एक कौन सा लोड होता है, रेडियल लोड, जोनल लोड होता है, और क्या है ये कैपेबल withstanding the axial लोड भी हो क्या करता है, वो कैपेबल है वो बॉल बियरिंग में, ठीक है। तो कैरी जोनल लोड, कौन सा बॉल बियरिंग कौन सा कैरी करता है, वो जोनल लोड कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉल बियरिंग का हम लोग का कैलकुलेट क्या है, देखेंगे बॉल बियरिंग कौन सा हम लोग कैलकुलेट क्या में, ठीक है। एक है सिंगल रो बॉल बियरिंग, सिंगल रो बॉल बियरिंग देखेंगे, दिस बियरिंग हैव टू ओनली वन ग्रुप कट ऑन आउटर रेसेस, क्या है इसमें आउटर रेस में क्या वन ग्रुप काटा होता है, ठीक है। दिस बियरिंग हैव ओनली वन ग्रुप आउटर रेसेस एंड इनर रेस रिंग विथ बॉल इन, क्या है आइडेंटिकल लाइन, दिस बियरिंग आर यूज फॉर लाइट लोड, इट मल्टीपल डायरेक्शन टू हाई स्पीड। क्या है देखो, ये हम लोग जो मैं इसको बनाया है, क्या है सिंगल रो बॉल बियरिंग, ठीक है। ये सिंगल रो बॉल बियरिंग में बनाया है इसको, ठीक है। ये कैसे लोड कैरी करेगा, ये लोड लाइट लोड कैरी करेगा, हाई स्पीड में लाइट लोड कैरी करेगा, कौन सिंगल रो बॉल बियरिंग। डबल रो बॉल बियरिंग देखेंगे, दिस बियरिंग हैव टू ग्रुप्स कॉट इन इनर एंड आउटर रेसेस, ठीक है। रिंग्स लाई इन टू रोज उसमें है ऑफ द बियरिंग, दिस आर यूज फॉर हेवी लोड। क्या है डबल रो है, एक सिंगल रो है, एक डबल रो है। डबल रो क्या करेगा, वो यूज हेवी लोड वन डायरेक्शन में वो क्या लोड ट्रांसफर करेगा, कौन वो कैरी करेगा हेवी लोड कैरी करेगा, कौन डबल रो बॉल बियरिंग। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग देखेगा, दिस बियरिंग कैन यूज स्टैंड विथ जर्नल लोड्स, कौन सा कैरी करेगा जर्नल लोड। दिस लोड्स आर जनरली इनक्लाइंड ड्यू टू क्या शाफ्ट मिसअलाइनमेंट, दिस टाइप्स ऑफ बियरिंग हैव स्फेरिकल बोर इन द आउटर रेस। क्या है स्फेरिकल बोर है, कौन सा में आउटर रेसेस में वो स्फेरिकल बोर है। कौन सा क्वेश्चन में आएगा, कौन सा बियरिंग उसमें स्फेरिकल बोर है आउटर रेसेस से, क्वेश्चन क्या आएगा सेल्फ अलाइनमेंट बॉल बियरिंग, ठीक है, अलाइनिंग बॉल बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, दिस बियरिंग आर डिजाइन टू टेक एन एक्सियल थ्रस्ट लोड एज वेल एज रैडियल लोड। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग कौन सा लोड करेगा, एक्सियल थ्रस्ट लोड एज वेल एज रैडियल लोड, कौन एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। ये सब क्वेश्चन आता है, कौन सा बियरिंग एक्सियल लोड थ्रस्ट एज वेल एज रैडियल लोड कैरी करता है, वो है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पूरा मैं अच्छा से नोट किया 2-3 बुक फॉलो करके, ठीक है।
तो जिसको नोट करना है अच्छा से नोट कीजिए। थ्रस्ट बॉल बियरिंग देखेंगे, दिस बियरिंग आर यूजफुल फॉर टेकिंग वर्टिकल थ्रस्ट लोड बट कैन नॉट रेडियल लोड। ठीक है, थ्रस्ट बॉल बियरिंग क्या है, वर्टिकल थ्रस्ट लोड कैरी करेगा बट कैन नॉट टेक रेडियल लोड। ठीक है, सम स्पेशल थ्रस्ट बियरिंग आर अवेलेबल व्हिच कैन ऑल्सो टेक हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट लोड। ठीक है, स्पेशल बियरिंग है वो क्या हॉरिजॉन्टल एंड थ्रस्ट लोड कैरी करे, लेकिन ये थ्रस्ट बॉल बियरिंग क्या है यूज फॉर टेकिंग वर्टिकल थ्रस्ट लोड बट कैन नॉट टेक रेडियल लोड वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, रोलर बियरिंग देखेंगे, रोलर बियरिंग आर अवेलेबल विद द ग्रुप्ड रेसेस इन द आउटर एंड इनर मेंबर्स। ठीक है, रोलर बियरिंग आर कैपेबल ऑफ कैरिंग द जर्नल लोड्स, इट कैन वर्क विद ग्रेटर लोड देन बॉल बियरिंग। टू यूज दिस बियरिंग रेसेस इज रिक्वायर्ड टू बी लॉक्ड। क्या है ये, कौन सा बियरिंग, ये ज़्यादा लोड कैरी करेगा, कम ग्रेटर लोड कैरी करेगा, कौन सा, रोलर बियरिंग। ठीक है, रोलर बियरिंग रोलर बियरिंग को क्लासीफाई किया है, देखेंगे कौन सा में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग। द सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग इज सेल्फ एडजस्टमेंट एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ए नॉन कॉन्टैक्टिंग और शाफ्ट डिफॉर्मेशन flexure of shaft under bearing block, so it can components compensate the concentricity error. Could be this reason it is one of the bearing most widely used in mechanical industry। क्या है, सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग क्या है, वो कहाँ पे यूज होता है, मैकेनिकल इंडस्ट्री में वो ज़्यादा यूज होता है सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग। टेपर रोलर बियरिंग कहाँ पे यूज होती है, देखेंगे दीज बियरिंग आर यूज टू टेक थ्रस्ट फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन। क्या है, वो थ्रस्ट कहाँ पे देगा, ओनली वन डायरेक्शन में थ्रस्ट देगा, कौन, टेपर रोलर बियरिंग। फॉर ऑपोजिट थ्रस्ट द बियरिंग थ्रस्ट फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन। फॉर opposing thrust the bearing must be mounted on opposite pair. These are used with the slow tapered course where the axial thrust is greater than the radial load. टेपर रोलर बियरिंग आर मेनली यूज फॉर हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड। क्या है, ये कौन सा लोड कैरी करेगा, मोस्टली यूज फॉर हाई एक्सियल थ्रस्ट लोड वो कैरी करेगा। ठीक है, कौन सा, टेपर रोलर बियरिंग। नेक्स्ट देखेंगे निडल रोलर बियरिंग। दिस टाइप ऑफ बियरिंग है वेरी स्मॉल रोलर डायमीटर। क्या है, निडल रोलर बियरिंग के डायमीटर क्या है, स्मॉल है, पूरा स्मॉल है, वो क्या है, देखो ये निडल बियरिंग में बना है, इस डायमीटर स्मॉल है इसलिए क्या है, कम स्पेस लेता है। ठीक है, ये है निडल रोलर बियरिंग। देखो दिस टाइप ऑफ बियरिंग हैव वेरी स्मॉल रोलर डायमीटर, रोलिंग एलिमेंट इज कॉल्ड निडल रोलर। ठीक है, निडल रोलर बियरिंग आर यूज्ड वेयर ऑफ द आउटसाइड डायमीटर ऑफ बियरिंग रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ड्यू टू द लिमिटेड बियरिंग स्पेस, जो बियरिंग स्पेस कम है तो इसमें हम लोग निडल बियरिंग लगाएंगे को, वो लिमिटेड स्पेस है, कम स्पेस लेगा। ठीक है, वो ठीक है, इन दिस हाउसिंग द निडल फिटेड इन ए सर्कुलर केज व्हिच इज पुश फीड इन इट्स हाउसिंग। क्या है, कैसे फिट होता है, फिट होता है, पुश करेंगे तो फिट हो जाएगा, कहाँ पे, वो सा केज में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग देखा है, दिस बियरिंग आर यूज्ड इन सच प्लेसेस वेयर मोर लोड टू बी बियर्ड, दिस आर मेड ऑफ होलो सिलिंड्रिकल रोलर। क्या है, सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग वो होलो सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग है। दिस बियरिंग कहाँ पे यूज फॉर मोस्ट प्लेसेस वेयर मोर लोड इज टू बी बियर्ड, दिस क्या, मोर लोड जहाँ पे वो सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे बैरल रोलर बियरिंग। द रोलर फिटेड ऑन दिस ऑफ बियरिंग हैज बैरल शेप, इट इज डायमीटर अप टू फुल लेंथ इज अनइवन। दिस बियरिंग आर सेल्फ alignment type bearing, so due to this reason it has no difficulty to maintain shaft in straight line। Yes, next देखेंगे spherical bearing। These bearing used in such places where chances of angular condition in shaft may be possible। In this bearing, rollers are fitted in ball cages in such a way that in angular condition in inner races and outer races the एनर्जी ट्रांसफर कैन बी पॉसिबल इन फुल कैपेसिटी। ठीक है, ये सब बियरिंग का कुछ मैं दिखाया। नेक्स्ट उस पर और कुछ है देखेंगे। रेडियल और जोनल बियरिंग क्या है, इन दिस टाइप ऑफ बियरिंग द लोडिंग इज राइट एंगल टू द बियरिंग एक्सिस। रेडियल और जोनल बियरिंग क्या है, वो कैसे लेगा, राइट एंगल टू द बियरिंग एक्सिस लोड लेगा। ठीक, इट इज इंस्टॉल्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, रेडियल और जोनल बियरिंग कौन सा है, परपेंडिकुलर। देखो मैं उसको फिगर किया, रेडियल और जोनल बियरिंग देखो, इसमें ये
पोजीशन है ये के परपेंडिकुलर में है, ठीक है, लेकिन थ्रस्ट बियरिंग क्या है, पैरेलल में है। ये बियरिंग है इसमें पैरेलल में है, ठीक है। बियरिंग की पैरेलल, बियरिंग और शाफ्ट में पैरेलल में है, लेकिन शाफ्ट क्या है परपेंडिकुलर में बियरिंग के एक्सिस के, ठीक है। देखो मैं उसके अंदर रेडियल और जोनोमर बियरिंग क्या है, इन दिस टाइप ऑफ बियरिंग द लोडिंग इज राइट एंगल टू द बियरिंग एक्सिस, ठीक है। बियरिंग इन इच इंस्टॉल्ड क्या है परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। थ्रस्ट बियरिंग देखिए इन दिस टाइप ऑफ बियरिंग क्या है, एक्सियल लोड बियरिंग द लोड इज पैरेलल टू द बियरिंग एक्सिस। दिखाया अभी थ्रस्ट बियरिंग क्या है, लोड कैसे लेता है, देखो ये क्या है थ्रस्ट बियरिंग क्या है, ये बियरिंग एक्सिस है शाफ्ट एक्सिस है, उसको क्या है पैरेलल पे वो लोड कैरी करेगा। थ्रस्ट कौन सा, थ्रस्ट बियरिंग पैरेलल टू द बियरिंग एक्सिस एंड कूलर इज यूज टू रोटेट द शाफ्ट इन वन पोजीशन, क्या है वो कहाँ पे वन पोजीशन में वो रोटेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पाइवट बियरिंग। पाइवट बियरिंग देखेंगे दिस बियरिंग आर यूज टू द गिव सपोर्ट टू द शाफ्ट इन स्टेशनरी पोजीशन, क्या एक फिक्स पोजीशन में वो क्या गया मूविंग करेगा, ठीक है। वेयर एवर बियरिंग्स आर इन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट एंड वन एज ऑफ द शाफ्ट इज इन द इनसाइड ऑफ द बियरिंग, दिस बियरिंग आर ऑल्सो नोन एज क्या फुट बियरिंग, क्या है ऑल्सो क्या है उसको बोलते हैं फुट बियरिंग। पाइवट बियरिंग को ऑल्सो क्या बोलते हैं, फुट बियरिंग बोलते हैं। स्लीपर बियरिंग देखेंगे दिस बियरिंग प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द मूविंग पार्ट इन द स्ट्रेट लाइन सच एज क्रॉस हेड व्हिच इज यूज्ड टू स्टीम इंजन। कौन सा स्टीम इंजन में कौन सा बियरिंग यूज होता है, स्लीपर बियरिंग, ठीक है। बेसिक शेप ऑफ बियरिंग यार, देखो बेसिक शेप उसको डिवाइड किया है टू, एक फ्लैट बियरिंग और एक राउंड और सिलिंड्रिकल शेप बियरिंग। देखो फ्लैट बियरिंग देखेंगे, फ्लैट शेप बियरिंग के दिस टाइप ऑफ बियरिंग आर फ्लैट इन शेप व्हिच provided support to the sliding parts. There are these bearing are also called slide bearing or guide bearing such as the movement of carriage on lathe bed। क्या है ये बियरिंग कहाँ पे, कैरेज लेथ बेड मूवमेंट के लिए ये बियरिंग यूज होता है। फ्लैट बियरिंग, राउंड बियरिंग देखेंगे कहाँ पे यूज होता है, दिस बियरिंग आर इन राउंड शेप व्हिच प्रोवाइड सपोर्ट टू द मूविंग पार्ट इन के क्लास ऑफ सॉलिड बियरिंग, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग। वो कहाँ पे सॉलिड और रोलर बियरिंग में ये क्या है मूविंग होता है, ठीक है। ये राउंड और सिलेंडर बियरिंग, ये था कुछ बियरिंग का सर्टिफिकेट क्लास फर्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था, प्रीवियस क्लास में बियरिंग का फ्रिक्शन बियरिंग में, अभी ये था एंटी फ्रिक्शन बियरिंग का, ठीक है। तो हम लोग कल नेक्स्ट कुछ और सब्जेक्ट लाएंगे। तो मेरा क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब में मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं और क्लास करूँ, अच्छा क्लास लेके आऊँ, अच्छा चैप्टर लेके आऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ओके थैंक यू।